और सिमडेगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां के बेसुरा जारा मॉब लिंचिंग का एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी विश्राम बुढ़ को धर दबोचा है। कोलेबिरा थाना इलाके से विश्राम की गिरफ्तारी हुई है। रविवार को मास्टरमाइंड सुबन बुढ़ को गिरफ्तार किया गया था और अब तक 9 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। तो यह बड़ी खबर है, पुलिस ने आरोपी विश्राम बुढ़ को दबोचा है। कोलेबिरा थाना इलाके से गिरफ्तारी हुई है और सिमडेगा से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। तो सिमडेगा के कोलेबिरा थाने के बेसुरा बाजार के पास मॉब लिंचिंग के पीड़ित परिजनों से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने पत्नी के सामने ही पुलिस तंत्र की मौजूदगी में मॉब लिंचिंग की घटना को काफी गंभीर बताया और साथ ही राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से फेल बताया। घटना में शामिल दोषियों पर सख्त कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। मॉब लिंचिंग की घटना घटी है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों ने इस तरह के घटनाओं को अंजाम दिया है, प्रशासन उस पर सख्ती से कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि इस तरह की घटनाएं न घटे, आम आदमी सुरक्षित। और इस घटना ने नए सवाल खड़ा कर दिया है कि घर से यदि इस तरह का खींच करके किसी को लेके आता है, यानी प्रशासनिक तंत्र पूरी तरीके से विफल है, यानी राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर गंभीर प्रश्न। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने एक बार फिर सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन के साथ सभी मंत्रियों को अपरिपक्व बताया। जो झारखंड में सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री अपरिपक्व हैं। ये शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि आपने देखा हमारी सरकार ने नियोजन नीति बनाई थी। उस नियोजन नीति में हमने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी भाषा भाषी, उर्दू, बंगला और झारखंड की 9 जनजाति भाषा को हमने शामिल की थी और 10 वर्ष तक झारखंड के स्थानीय लोग को ही 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के में नौकरी मिले, ये प्रावधान हमारी सरकार ने की थी और जिसके तहत हमारी सरकार 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दी थी। झारखंड की जनता माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहती है कि 2 वर्ष में अपने कितनी नियुक्ति दी, लेकिन ये नियुक्ति तो दी नहीं, बल्कि 2 वर्ष के अंदर 13,000 युवकों की नौकरी को छीनने का काम किया। इधर रामगढ़ के पतरातू ब्लॉक के बीचा महापंचायत के मुखिया महेश बेदिया का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मुखिया का शव सीसीएल सौदा डी के बंद पड़े खुली खदान से बरामद किया है। महेश बेदिया के शव पर चोट के निशान हैं। उनके कपड़े और अंगूठी से शव की पहचान हुई है। दरअसल रविवार की शाम महेश बेदिया मधकमा चौक के पास बाइक बनवाते दिखे थे और उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं था। इसके बाद परिजनों ने भुरकुंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई। शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। 4 बजे भुरकुंडा आया था गाड़ी बनाने के लिए, तो रेलवे क्रॉसिंग से पार हुआ और हम लोग रात से दिन फ़ोन किए, फ़ोन लगबे नहीं कर रहा, स्विच ऑफ। लाइस मिला, उसमें हम लोग गाड़ी और मोबाइल नहीं मिला। मर्डर है। कुछ निशान भी दिखा है आप लोगों को? हाँ, क्या लग रहा है? गला में। कौन मार सकता है? गला में। और बड़ी खबर है धनबाद से, जहां सिंदरी के हॉल फैक्ट्री में बॉयलर का गैस पाइप फटने से 2 मजदूर झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर मजदूर यूनियन में खासा गुस्सा है। मजदूरों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हादसे में आधा दर्जन मजदूरों के झुलसने की सूचना है और लोगों ने प्रबंधन पर जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है।
पूरी लापरवाही हेल्थ मैनेजमेंट की है, क्योंकि जब वो आपके अधीन व निर्माधीन हो रहा है तो ये इसमें जो सेफ्टी कॉज है उसका पूरा ध्यान हेल्थ मैनेजमेंट को रखना चाहिए। अगर इस अभी बनने से पहले ये स्थिति है तो इसका समझिए आने के बाद क्या होगा। आज 5 महीना पहले एक गो का इसमें सेफ्टी का पूरा लापरवाही है, पूरा बिजली से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, टनल फटा है और उसमें आग लगी है, इस कारण ब्लास्टिंग हुआ है और उसमें पूरा। आप क्या मांग करते हैं झारखंड सरकार हाल से? हैं कि जो मजदूर का हुआ है उसका उचित पहले इलाज हो, उचित जगह पे इलाज हो और सेफ्टी जो लोग गलत कर रहा है इसको सुधारे। बड़ी बात दुखद की बात है कि सर इस तरह हो रहा है जो FCI में जो गलत तरीके से काम हो रहा है वहाँ पर, और ना ये गलत तरीका बहुत ही है, प्राइवेट कंपनियों के गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है, गलत बताइए। गलत ये हो रहा है कि जरूर कैसे उसको एक मतलब जो हम कोई जो अनप्रशिक्षित जो लड़का को मतलब जो उसके पास सीनियर ना रखे मतलब जूनियर लड़का से काम करा रहा है वहाँ पर, जूनियर लड़का से करा, उसका फॉरमैन क्यों नहीं उस जगह में मालूम था? वो टेस्टिंग डिपार्टमेंट कहाँ थे उस समय पर कि वो टेस्ट। धनबाद में कोरोना टीका के रजिस्ट्रेशन के नाम पर स्वास्थ्य केंद्र कैंपस में पैसे की उगाही का मामला सामने आया। जोगता स्वास्थ्य केंद्र कैंपस के अंदर कोरोना टीका रजिस्ट्रेशन के नाम पर उगाही की जा रही है, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। स्वास्थ्य केंद्र कैंपस के भीतर रजिस्ट्रेशन के नाम पर कुर्सी टेबल लगाकर एक व्यक्ति से 20-20 रुपए की वसूली कर रहा है। हालांकि बाद में उसे वहां से हटाया गया। हालांकि सवाल यह उठता है कि वसूली करने वाले व्यक्ति के पास हरे रंग वाला रजिस्ट्रेशन का जो पेपर है वो आया कहां से, क्योंकि हरे रंग का रजिस्ट्रेशन पेपर स्वास्थ्य कर्मी के पास ही होना चाहिए। और इस मामले में स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टर मंजू कुमारी से इस बारे में जब सवाल पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। देश में आज से हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 प्लस यानी कि 60 प्लस के लोगों को वैक्सीन के बूस्टर डोज देने की शुरुआत हो गई। झारखंड में भी बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पहले चरण में 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, कोमोर्बिड यानी कि गंभीर रूप से बीमार, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। एक साथ रांची, देवघर, बोकारो, धनबाद, कोडरमा और जामताड़ा की आप तस्वीरें स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां बूस्टर डोज को लेकर काफी उत्साह है। और राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई और पहले चरण में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को और इसके बाद गंभीर रूप से बीमार, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिया गया। और रांची के 27 वैक्सीनेशन सेंटर पर 10% वैक्सीन रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। बल्कि राधेली बहुत ईगली अवेट कर रहे थे इस बूस्टर डोज का। दूसरे को क्या सलाह देंगे जो लोग वैक्सीन से भाग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। जिस टाइप से ये जो तीसरा लहर चल रहा है ये ज़्यादा खतरनाक है। और जिसने नहीं लिया है 15 साल से ऊपर से लेके हमारे जैसे बुजुर्ग तक भी जिसने नहीं लिया है इमीडिएटली आके ले लेना चाहिए। अभी तक तो हम 15 से ज़्यादा ही लोग को बूस्टर डोज दे दिए हैं, लेकिन और लोग तो ले रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड डोज। लेकिन इन लोग भी मैंने सीनियर सिटीजन में बहुत उत्सुक है इन लोग की, हमको भी बूस्टर डोज लेना है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं, मास्क पहनने के लिए इजाज़त दे रहे हैं और बूढ़ा बुजुर्ग लोग को आराम से रजिस्ट्रेशन कराते हुए उनको वैक्सीन के तक ले जा रहे हैं और वैक्सीन दिलवा कर उनको विदा कर रहे हैं हम लोग।